अच्छा तो मुझे ये भी बताओ कि प्रथम पुरुष कौन है? बोले प्रथम पुरुष वैसे तो यदि अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो आदि पुरुष आप ही हो। बोले ठीक है, आदि पुरुष में हूं, लेकिन इसको प्रथम पुरुष को यदि बोलेंगे तो किस शब्द से बोलेंगे? तो कह रहे हैं कि प्रथम पुरुष में आता है मध्यम पुरुष में आता है, उत्तम पुरुष में आता है, वो मैं बता रही हूं। तो बोले कह रहे लगी कि प्रथम पुरुष में आता है वह वे, वह और वे। और उत्तम पुरुष में कौन आता है? तुम, आप। और उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं, हम। उत्तम पुरुष में कौन? मैं और हम। और महाराज उत्तानपाद की गोदी में कौन बैठा है? उत्तम। और उत्तम पुरुष में कौन आता है? मैं। तो जहां अहंकार पहले बैठा है, मैं अपने भक्त को वहां बैठने ही नहीं दूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कि जहां अहंकार बैठा है, घनघोर अंधकार बैठा है, वहां अपने भक्त को नहीं बैठने दूंगा। भगवान अपने भक्त के अहंकार को नष्ट करते हैं और वहां जाकर के मेरा भक्त अहंकारी हो जाएगा, ऐसी उसे स्थिति फिर होने नहीं देते। इसलिए भगवान अपने भक्त को पद से बचाते हैं। मैं नहीं बैठने दूंगा। अब लक्ष्मी जी की थोड़ी समझ में आया कि हाँ तो है, और बात भी वही हुई साहब। लेकिन ये कथा संकेत करती है कि भगवान अपने भक्त को ऐसी कोई चीज नहीं देते कि जिसको प्राप्त करने के बाद उसे अहम 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 में ये पद हो जाए। लेकिन दुनिया के लोग पद में लगे हैं, जबकि समझदार लोग पदार्थ में लगे हैं। दो चीजें होती हैं साहब, एक पद होता है, एक पदार्थ होता है। पद को स्वीकार कर लोगे तो मद जरूर होगा, क्योंकि जिन जिन ने पद स्वीकार किया वो मद वाले होते हैं। लेकिन पद को अपनाने के बाद एक बीमारी है। आज वो पद आपके पास है, लेकिन कल चला गया तो भूतपूर्व जो कुछ भी हो। तो आप भूत बनने के लिए आए हो कि भगवान बनने के लिए आए हो? तो पद मद करता है, पद चला जाता है। मैं नहीं बैठने दूंगा, और बैठने ही नहीं दिया साहब। प्रेरणा कर दी सुरुचि के, हाथ पकड़ करके झटक दिया। मूर्ख कहीं का, अरे भले ही तेरे पिता और मेरे बेटे के पिता एक ही, लेकिन जब तक तू मेरे गर्भ से जन्म नहीं लेगा तब तक तू यहां नहीं बैठ सकता। जा भगवान का भजन कर। बताओ उसने डांट में अच्छी बात कही कि बुरी? कभी कभी दुनिया के लोग जब अपने हो जाएं बेवफा तो दिल टूटे। ये गाते हो ना, ये तुम्हारे फिल्म पुराण का यही तो भजन है कि अपने ही लोग जब बेवफा हो जाते हैं तब डांट दिया साहब। लेकिन डांट में भी जा भगवान का भजन कर, एकदम अच्छी बात कही है। लेकिन हमें लगता है साहब कि अरे ये क्या हुआ? जा भजन कर। भगवान जब आ जाए तो कह देना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तू यहां बैठ सकता है। क्षत्रिय बालक है, रोष हो गया, मैया के पास रोता हुआ आया। बहुत देर तक तो कुछ कह ही नहीं सका, लेकिन जब मैया ने पूछा बेटा बात क्या है, तब बताया कि सुरुचि ने मुझे झटक दिया, गोदी में नहीं बैठने दिया। तो सुनीति ने विचार किया कि आज ये सुरुचि का नाम ले रहा है तो कल मेरा भी नाम लेगा। इसलिए सुनीति ने विचार किया इसको शिक्षा देनी है। बोले बेटा नाम नहीं लेते, वो तेरी छोटी माता है और मैं तेरी बड़ी मां हूं। बेटा तेरी छोटी मैया ने जो कहा है कि भगवान का भजन कर, भगवान आएंगे, आशीर्वाद दिया है उसने। वो भगवान आ जाएं तो उससे मांगना कि सुरुचि के गर्भ से जन्म। बस तेरी छोटी मैया ने जल्दी जल्दी में ये बात ठीक नहीं कही है। तो मैया क्या करूं? बेटा जा भजन कर। भगवान आ जाएं तो मैं क्या कहूं? बोले बेटा जब भगवान आ जाएं
तो उनसे तू सुरुचि की गोदी मत मांगना। क्या मांगू? ऐसी गोदी की चर्चा मैं करती हूं बेटा कि जिस गोदी में बैठने के बाद तुझे और कोई गोदी में बैठना ही नहीं पड़ेगा। मैया वो कैसे है? देख बेटा, तू अपने पिताजी की गोदी में बैठना चाहता था, लेकिन तेरे पिताजी अपने पिता मनु की गोदी में बैठे हैं और मनु अपने पिता ब्रह्मा जी की गोदी में बैठे हैं और ब्रह्मा जी अपने पिता नारायण की गोदी में बैठते हैं और नारायण की गोदी ऐसी है कि उस गोदी में बैठने के बाद और कोई बड़ी गोदी नहीं है। इसलिए भगवान आ जाएं तो तू कहना कि मुझे गोदी में बिठा लो, अब मुझे और किसी गोदी की आवश्यकता नहीं है। तो ध्रुव ने कहा मैया मैं उनकी गोदी में कैसे जा सकता हूं? तो सुनीति ने उपदेश दिया, जब तू मेरी गोदी में आने के लिए कहता है तो बोल क्या करता है? तो ध्रुव ने कहा मैया मैं तुम्हारी गोदी में जब आना चाहता हूं तो हाथ ऊपर कर देता हूं, और बालक जब माता पिता की गोदी में आए तो हाथ ऊपर कर देता है कि नहीं करता? तो बोले बेटा वो कब आ जाए पता नहीं है, उनके आने में देर नहीं है, वो कभी भी आ सकते हैं, इसलिए तू हाथ ऊपर करके साधना करना, हाथ ऊपर किए रहना, वो कब आ जाए पता नहीं है। क्योंकि आने वाला दूर नहीं है, दूर बुलाने वाला है। आंख खोलकर यदि तू देखे तो पास खड़ा नंद लाला है, वो कब आ जाए पता नहीं। हाथ ऊपर उठा करके साधना करना। मेरी गोदी में आने के लिए हाथ तो ऊपर करता है तो भगवान की गोदी के लिए हाथ ऊपर कर देना, या मेरा आशीर्वाद है। मैया की परिक्रमा की, सुनीति जैसी मां, सुमित्रा जैसी मां मिलना बड़ा मुश्किल है। चले हैं, रास्ते में नारद जी मिले, थोड़ा पहचान की के देखें अंदर क्या है। बोले बेटा तपस्या करने के लिए जा रहे हो, खेलने खाले की उम्र है, जाओ अभी तुम खेलो। अहो क्रीडन को बाल, अभी तो तुम्हारी खिलौनों से खेलने की उम्र है बेटा, जाओ खेलो। तो ध्रुव ने क्या कहा, मेरी मैया तो कहती थी कि जिंदगी का कोई पता नहीं है और तुम कह रहे हो कि अभी खेलो। बाबा क्या तुम मुझे ये आश्वासन दे सकते हो कि मैं पूरी उम्र पाकर के मरूंगा? नारद जी ने सोचा कि समझदार है। क्षण भंगुर जीवन की पलिका, भंगुर जीवन की पलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। मल या चल की सूची शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। मलिया की कुछ शीतल समीर समीर चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता। तन नम्र पे चोट झिली न झिली, कन नम्र पे चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, भजले हरि नाम हरि रसना। रसना भजले हरि नाम
भजले हरि नाम हरि रसना भजले हरि नाम हरि रसना यह अंत समय पे हिली नहीं, यह अंत समय पे हिली न हिली, यह अंत समय पे हिली नहीं, यह अंत समय पे हिली न हिली। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, यहाँ सो राजा या सो राजा अपने राम को, रे मन अपने राम को, भजन करो निरंतर, भजन करो निरंतर, भजन करो निरंतर, भजन करो निरंतर। अंत समय पहली लगली, फिर अंत समय पे हिली न हिली, भजले हरि नाम हरि रसना, भजले हरि नाम हरि रसना। अंत समय पहली लगली, तू अंत समय पे हिली न हिली। मेरी मैया ने तो कहा कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, और आप कह रहे थे। तो नारद जी ने समझा ये वास्तव में पात्र है। बेटा देख, तेरी मौसी ने कहा, तेरी विमाता ने कहा भजन कर, तेरी मैया ने कहा भजन कर, लेकिन बेटा मंत्र जब किया जाता है, ले मंत्र मैं देता हूं। बाबा मंत्र, हाँ बेटा जा, मंत्र देता हूं और मेरा आशीर्वाद है 6 महीने में तुझे भगवान के दर्शन। और सुखदेव जी कहने लगे यदि कोई दृढ़ निश्चय कर ले तो जो तीनों प्रकार के लोग होते हैं, शत्रु मित्र और उदासीन, वो तुम्हारा सहयोग करेंगे यदि सत्य संकल्प कर लोगे तो। इसलिए शत्रु का काम करने वाली मौसी कहती है भजन कर, मित्र का काम करने वाली माता कहती है भजन कर, तो जो न शत्रु है न मित्र उदासीन, संत नारद कहते हैं जा भजन कर, तज हरि भजन काज नहीं, लेकिन हमारा संकल्प सत्य हो। जा बेटा मैं तुझे मंत्र देता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जा इस मंत्र का जप कर और चला जा मधुबन। मधुबन मथुरा। गुरुजी आपकी आज्ञा, गुरुदेव के परिक्रमा की। मथुरा भेज दिए। नारद जी थोड़े आगे बढ़े, पहुंचे नारायण के पास। नारायण ने पूछा नारद जी तुम बालक ध्रुव को ये क्यों कह करके आए हो कि तुम मथुरा जाओ? इसलिए कह करके आया हूं क्योंकि मथुरा में कभी तुम जन्म लेने वाले हो, इसलिए वो जगह तुम्हारे भक्त की साधना के द्वारा पवित्र हो जाए, इसलिए मैंने पहले भक्त को भेज दिया, वो पवित्र हो जाएगी, आप वहां उतार लें। और मधुबन में जाकर, मथुरा में जाकर के वो साधना करने लगे साहब। और जब 6वां महीना आया, एक पैर पर खड़े हो गए, दोनों हाथ ऊपर कर लिए,
मेरी मैया ने कहा था दोनों हाथ ऊपर कर देना, प्रभु आएंगे। आए साहब, अब आए, अब आए, अब आए, मेरे प्रभु आएंगे, आएंगे। प्रतीक्षता, प्रतीक्षा है, आंख बंद है, एक पैर पर खड़े हैं। और इधर जब ध्रुव ने अपनी सांस को रोक लिया, भगवान में मन को लगा दिया, तो ब्रह्मांड में कंपन होने लगा, देवता घबराने लगे, सब मिलकर नारायण के पास गए। प्रभु हमारी सांस घुट रही है, हमारी दम घुट रही है, क्या बात है? तो नारायण ने देवताओं से कहा, देवताओं मेरा छोटा बालक मचल गया है, वह मथुरा में साधना कर रहा है। देवताओं चिंता मत करो, मैं अपने उस भक्त बालक ध्रुव के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। ये नहीं है कि मैं उसे दर्शन देने के लिए जाऊंगा, मैं उसके दर्शन करने के लिए जाऊंगा। तुम रूठी रहो मोहन, हम तुमको मना देंगे। तुम रूठी रहो मोहन, हम तुमको मना देंगे। तुम रूठी रहो मोहन, हम तुमको मना देंगे। आहों में असर होगा, आहों में असर होगा, तेरे दिल को हिला देंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना देंगे। आहों में असर होगा, हम दिल को हिला देंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना देंगे। तकदीर हो तू लिखते, जो लिखना है लिख दो। तकदीर हो तू लिखते, जो लिखना है लिख दो। तकदीर हो तू लिखते, जो मर्जी है लिख दो। हम दर पर सर रख कर, हम दर पर सर रख कर, तकदीर बना देंगे। हम दर पर सर रख कर, तकदीर बना देंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना देंगे। आहों में असर होगा, हम दिल को हिला देंगे।
हरि बोल। चाहत पे भरोसा है तेरे चाहने वाले, चाहत पे भरोसा है तेरे चाहने वाले, चाहत पे भरोसा तेरे चाहने वाले हैं, चाहत पे भरोसा है, मिलने की तमन्ना है, मिलने की तमन्ना है, हम मिल के दिखा देंगे, मिलने की तमन्ना है, हम मिल के दिखा देंगे। तुम रूठे रहो हम तुमको मना लेंगे, आहों में असर होगा तेरे दिल को हिला देंगे। हरि बोल। इराद है गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गाइए। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ,
बोलिए हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि 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 बोल, जय जय श्री राधे। गोपाल चले दोनों हाथ ऊपर करके जब अपनी प्रभु की प्रतीक्षा में हैं ध्रुव, तो भगवान को आना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र का सिद्धांत है भगवान प्रतीक्षा से नहीं, भगवान प्रतीक्षा से मिलते हैं, परीक्षा से नहीं। भगवान परीक्षा से नहीं मिलते, उनके लिए प्रतीक्षा की जाती है। ध्रुव की साधना सफल होने जा रही है। भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कह रहे हैं कि छोटा बालक है, भजन कर रहा है, तुम तो माँ हो ना, चलोगी साथ में? लक्ष्मी जी ने कहा स्वामी आज पहली बार आपने कहा है मुझे साथ ले जाने के लिए, मैं चलूंगी, चलो। तो गरुड़ जी आए, गरुड़ पर भगवान बैठे और साथ में लक्ष्मी जी भी बैठ गई। तो नारायण बोले ये क्या करती हो, तुम्हारे पास तो अपनी सवारी है, मेरे साथ क्यों बैठ रही हो? बोले ना स्वामी आपके साथ ही चलूंगी, और देखो मैं आपके पीछे बैठी हूं, आगे तो नहीं ना, फिर भी तुम्हारे पास अपनी सवारी है, अपनी सवारी पर चलो। एक हट हो गई ना, आपके साथ चलूंगी। तो नारायण ने पूछा कि तो तुम्हारी सवारी कब प्रयोग की जाती है, तुम अपनी सवारी को कब प्रयोग करती हो? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि यदि कोई भक्त अकेला मुझे बुलाता है तो मैं अपनी सवारी का प्रयोग करती हूँ, अपनी सवारी पर बैठ करके जाती हूँ, और अकेला मुझे बुलाता है उल्लू पर बैठ करके जाती हूँ और उल्लू बनाकर चली जाती हूँ, अकेला मुझे पुकारे तो। लेकिन यदि तुम्हें पुकारे और तुम्हारे साथ में जाती हूँ तो गरुड़ पर बैठ करके जाती हूँ, तुम्हारे साथ जाऊंगी तो गरुड़ पर बैठ कर जाऊंगी, इसलिए आपके साथ चलना है।